राइट टू शेल्टर निवारा हक संघर्ष समिति के चौथी शाखा का उद्घाटन तिलक नगर चेंबूर में किया गया। ये झोपड़ियों में रहने वाले, घरों से बेघर किए जाने वाले बेबस लाचार लोगों के घर की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और साथ ही सालों साल बिल्डरों, SRA, महाडा जैसी संस्थाओं की मनमानी की वजह से परेशानी झेल रहे लोगों की मदद के लिए इस शाखों की शुरुआत जगह जगह पर कर रहे हैं, ताकि ऐसे जरूरतमंद लोगों की आवाज को उठाया जा सके और उन्हें उनका हक दिलाया जा सके। इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी, शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर और धारावी नगर सेविका हर्षला मोरे सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। वहीं आए हुए अतिथियों ने लोगों का मार्गदर्शन किया और एकजुट होकर नए संघर्ष की तैयारी का आह्वान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रमुख सलाहकार हरीश अन्ना के माध्यम से संतोष सांझकर के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं इस मौके पर सांझकर का जन्मदिन भी मनाया गया। पट्टी वासियों को न्याय मिले इसलिए राइट टू शेल्टर नाम की एक संस्था जागरूक हुई है, जिनका आज चौथे शाखा का उद्घाटन मेरे हाथों से मंगेश कुडालकर जी, हर्षलताई मोरे जी के हाथ से हुआ है। और आने वाले दिनों में मुंबई शहर में झोपड़पट्टी वासियों को जल्दी से जल्दी अपना हक का पक्का घर मिले, इसके लिए सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस आंदोलन को शुरू करने के बाद में उद्धव जी ने 2 बैठकें बुलाई और 2 बैठकों में मुंबई शहर के झोपड़पट्टी के काम की गति को बढ़ाना चाहिए, इस प्रकार का आदेश और निर्देश उन्होंने दिया है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, तो 2018 में स्लम एक्ट में जो बदलाव करके शासन GR जो निकला है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि मुंबई शहर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसमें है। तो उद्धव जी से मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा कि 2018 का जो कायदा है उसको आप अमल में लाइए और उसमें आपको जो भी एडिशन करना है उसको भी आप एडिशन करके मुंबई शहर के लोगों को न्याय मिले, इस प्रकार का काम करना चाहिए। कल के मीटिंग में उन्होंने जो भाड़ा बिल्डरों ने बहुत सारे झोपड़पट्टियों का काम शुरू करके बंद किया है, तो उसका भाड़ा देने के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों को आदेश निर्देश दिया है। और जो काम विकासकों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से बंद पड़ा है, तो उनको भी मदद किस तरह से करके सारे प्रोजेक्ट को फिर एक बार गतिमान कैसे किया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो मुंबई शहर के लोगों को हम बहुत जल्दी बहुत ही कम समय में न्याय दे सकेंगे, इस प्रकार का ये योजना है। यही मैंने अपने दुख है यहाँ पर जताई कि 1985 में बाला साहब ठाकरे जी ने जब छगन भुजबल जी मुंबई शहर के मेयर थे, तब उन्होंने कहा था कि मुंबई शहर के सारी झोपड़पट्टी को हमको निकाल कर झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई करना है। और आज इतने लंबे समय के बाद में भी ये हो नहीं रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज 35 साल में 2,29,000 परिवारों को सिर्फ SRA के माध्यम से घर मिला है और आज मुंबई शहर में 11,37,000 परिवार आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो आज जो SRA जिस गति से काम कर रही है, उस गति से अगर हम जाएंगे तो 80-90 साल लगेंगे ये सारे झोपड़पट्टियों को निकालने के लिए। तो एक गतिमान मैकेनिज्म को तैयार करते हुए म्हाडा को काम पे लगाना चाहिए, महानगर पालिका के लोगों को लगाना चाहिए, जितनी भी SRA है और विकासक लोग, प्राइवेट लोग जो काम करते हैं, ऐसे तीनों-चारों एजेंसी मिलकर अगर काम करेंगे, सरकार ने अप्रूवल बहुत आसान अगर सरकार के लोग कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में हम मुंबई शहर की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। देखिए, मुंबई शहर में 2-5% बिल्डर इस प्रकार के जिन्होंने जानबूझकर लोगों को फंसाने का काम किया है। बाकी 90% बिल्डर अच्छे हैं ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जो भी गलत बिल्डर है उसको उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बिल्डर के पीछे झोपड़पट्टी के जिनको घर मिलना चाहिए उन्होंने खड़ा होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है, नगर सेवक, आमदार, सांसद, इन्होंने खड़ा होना चाहिए। सरकार ने इनके पीछे डट कर खड़ा होना चाहिए। अधिकारी जिस प्रकार से इनको हैरान परेशान करते हैं, पैसा लेते हैं और अप्रूवल देते नहीं है, तो ये सारे समस्याओं का समाधान करने का काम तो सरकार का है ना। मैं तो भाषण कर सकता हूँ, ये भाषण करेंगे, हर्षलताई भाषण करेंगे, हमको तो एग्जीक्यूटिव पावर हमारे पास नहीं है, तो सरकार नहीं करना चाहिए। और मैं फिर एक बार खुशी इस बात का लिए जताता हूँ कि कल उद्धव जी ने जो मीटिंग लिया उसमें बहुत सारी बातें जो हम लोग करते हैं वो उन्होंने कहा है, अधिकारियों को कहा कि इसका आप जल्दी कोई ना कोई समाधान ढूंढ कर निकालिए करके। ये राइट टू शेल्टर, ये जो शब्द है हमें फॉरेन से आया हुआ शब्द है, वहाँ पर से आया हुआ शब्द। अभी यहाँ के NGOs ने उसको एक मुद्दा बनाकर आगे चल रहे हैं। कोर्ट ने भी कोरोना के समय में महानगर पालिका को आदेश दिया है कि जो फुटपाथ पे जो बच्चे पड़े हैं उनको आप शेल्टर दो, यानी उनको रहने के लिए जगह दो, उनको खाने की व्यवस्था करो, उनको दवा दे दो। मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि सभी लोग, शिवसेना के लोग भी स्वागत करेंगे, कांग्रेस के लोग भी स्वागत करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है, जनप्रतिनिधि के नाते एक जगह पे आप रास्ते पे जो लावारिस है उनको घर देने की, शेल्टर देने की बात करते हो, तो दूसरी जगह पर जो ऑलरेडी घर में बैठा हुआ है उसका कोई कंप्लेंट
कंप्लेंट करता तो वो आप तोड़ते हो। तो ये तोड़ने का काम मुंबई महानगर पालिका ने ताबड़तोड़ बंद करना चाहिए। उद्धव जी का कल स्टेटमेंट है, उसका मैंने समर्थन किया है कि 2011 के बाद में जितने भी नई झोपड़पट्टियाँ बनी है उसको तोड़ो और ऐसा काम करने वाले के ऊपर आप कार्रवाई करो। लेकिन 2011 के सेंसर में जिन जिन लोगों का नाम है उनको आप फोटो पास दे दो ताबड़तोड़, ताकि उनको एक सिक्योरिटी मिलेगा। घर उनको 2-5 साल में मिलेगा, ठीक है, लेकिन उनको एक सिक्योरिटी मिल जाएगा फोटो पास मिलने के बाद में। ये भी मैंने मांग की है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलकर एक पॉजिटिव एंगल से सोचकर काम करने की आवश्यकता है। 2011 के सेंसर में जिन जिन लोगों का नाम है उनको आप तुरंत फोटो पास दे दो, और आजकल प्राइवेट एजेंसी को दे दो काम, महीने में सबको फोटो पास बना के दे देंगे वो। जिसके पास फोटो है पास है उसके घर को हाथ मत लगाओ, जो नया बना उसको तोड़ दो, बात पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का उसको समर्थन है। कोई नया झोपड़पट्टी मुंबई शहर में बनना नहीं चाहिए, लेकिन जो बने हैं सेंसर 2011 में जिनका नाम है, जिसका सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है, जिनको 2.5 लाख रुपए मोदी जी देने वाले हैं, उनका घर टूटना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। जो बिचौलिया है, जो गरीब लोगों के ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं, ऐसे सारे लोगों को पुलिस ने सरकार के माध्यम से पकड़कर उनको जेल में डालने की आवश्यकता है। एवढं चांगलं मत व्यक्त केल्यानंतर आणि मार्गदर्शन केल्यानंतर पुन्हा मी नव्याने सांगण्याची गरज नाही, पण निश्चितपणे आज राईट टू शेल्टरच्या माध्यमातून आज ह्या ठिकाणी मला वाटतं मुंबईमध्ये एक वेगळं स्वरूपाचं वातावरण उभारू शकेल आणि जे रहिवासी आज आपण बघतो हवालदिल झालेले आहेत त्यांना निश्चितपणे न्याय मिळेल। ॲडव्होकेट सांसकर साहेब यांचं आज वाढदिवस आहे, तर त्यांना खूप खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। आणि आज त्यांच्या शाखेचं इथे उद्घाटन झालं आहे, जे राईट टू शेल्टर म्हणजे हक्काचं घर इथे आपल्याला मिळायला पाहिजे, तर त्याबद्दल त्यांचा जो संघर्ष आहे, तर अशा 4 शाखा त्यांनी ओपन केल्या। ही 4थी शाखा आहे। तर माझ्या मते तुमच्या शाखेची प्रत्येक माणसाला प्रत्येक एरियामध्ये गरज आहे, तर अशा प्रत्येक एरियामध्ये तुमची शाखा ओपन व्हावी अशी माझी इच्छा आहे आणि ती नक्की लवकरात लवकर होईल। मुंबईमध्ये खरं म्हणजे घराच्या प्रश्नांना हात घालणं एक मोठी खरं म्हणजे गोष्ट आहे ती। आपण राजकीय पक्ष बघतो तर हा अजेंड्यावर हा विषय कधीच नसतो। म्हणजे आपण खासदारकीच्या वेळेस पण वोट देतो, नगरसेवकच्या वेळेस, आमदारच्या वेळेस, परंतु घराचा विषय अजूनपर्यंत का प्रलंबित राहिलेला आहे। जसं आता खासदार साहेबांनी सांगितलं 1995 पासून ज्यावेळेस स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी घोषणा केली 45 लाख लोकांना, 1000 लोकांना घरं देऊ, परंतु त्या ठिकाणी ती पूर्तता होऊ शकलेली नाही आहे। अजूनही भरपूर लोक या ठिकाणी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात। कुठंतरी हा विषय आयरणीवरती येणं गरजेचं आहे। या उद्दिष्टाने राईट टू शेल्टरची स्थापना केली गेली। राईट टू शेल्टरच्या माध्यमातून मुंबईतल्या प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या आहेत त्या ठिकाणी आपण स्वतःहून गेलो आणि तिकडे त्यांना त्यांचे विषय हाताळले। त्यावेळेस असं निदर्शनास आलं का लोकांचे भरपूर काही प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि या योजनेच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी पुनर्वसन इमारत बनते अक्षरशः ती पुनर्वसन इमारत इतकी निकृष्ट दर्जाची आहे की लोक 10 वर्षापेक्षा जास्त तिकडे राहू शकत नाही। सरकारला म्हणा किंवा या प्रत्येक ठिकाणी याला सांगावं लागेल का आमचं पुनर्वसन चांगल्या पद्धतीने व्हावं। आम्ही सुद्धा माणसं आहोत, आम्हालाही माणसाप्रमाणे या ठिकाणी ट्रीटमेंट द्यावी, आम्हाला माणूस म्हणून तरी समजावं आणि तशी आमची घरं बनवली जावी। हा एक सिद्धांत मांडून राईट टू शेल्टरच्या माध्यमातून प्रत्येक ठिकठिकाणी आपण ते विषय हाताळतो। विषय हाताळताना आपल्याला असं कळतं का प्रत्येक ठिकाणी त्या ठिकाणी लोकांना याची गरज आहे। पण आपल्या या राईट टू शेल्टरमध्ये एक वकिलांची टीमही आपण निर्माण केलेली आहे आणि या माध्यमातून प्रत्येक मुंबईच्या ठिकाणी जसं सुरुवातीला आमचं लोखंडे मार्गला आम्ही एक शाखा उत्पन्न केली, गोवंडीला आपण शाखा निर्माण केली, तर कुर्ला बुद्ध कॉलनीमध्ये आपण शाखा निर्माण केली आणि आज या 4थी शाखेचं आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उद्घाटन केलेलं आहे। अगर पार्टी का लेबल अगर हम हर जगह अगर घुमाएंगे तो शायद ये सब्जेक्ट वही का वही रह जाएगा। इसीलिए सारी पार्टी को छोड़ के पक्ष जो है वो अपने ही यहाँ पर बाजू में रखकर हम एक आदमी के माध्यम से एक इंसानियत के तौर पे हम आगे आए और उस सब्जेक्ट को हर जगह हम लेके जाए और इस तरीके का माहौल तैयार करें कि ताकि इस बम्बई में झोपड़पट्टी ना रहे। तुमच्या समोर सांगतो का त्यांनी सांगितलं का झोपड़पट्ट्यांची एक पार्टी तयार करा, म्हणजे त्यांनाही त्या ठिकाणी असं सांगायचं का पार्ट्या साईडला ठेवा आणि झोपडपट्टीमधल्या लोकांनी एकत्र या आणि तीच एक चेतावणी या सरकारला, SRAच्या अधिकाऱ्यांनाही चेतावणी असणार आहे की आता या लोकांचं रक्त पिणं किंवा या लोकांवरचा अन्याय आता थांबवा, कारण आता ही लोक जागरूक झालेली आहेत आणि राईट टू शेल्टर या प्रत्येक लोकांना या SRAच्या ज्या अधिकाऱ्यांना म्हणा किंवा बिल्डरना लोकांना जागरूक करण्याचं काम करेल आणि या झोपडपट्टीमधल्या लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल। 1971 में SRA का
आज 50 ईयर्स हो गया। हमारा जो एक मूवमेंट एक मैडम है, उनका एज मुझे लग रहा है कि 74-75 होगा। एट द एज ऑफ 25 यंग एज से आज तक फाइट कर रही है। आज 50 ईयर्स हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जनरेशन अनदर 50 ईयर्स फाइट करे। संस्कार सबका नेतृत्व में राइट टू सेल्फ चालू किया है हम लोग ने। आज 4th ब्रांच हम ओपन हुई है। ये 4th को हमको 40 करना है आप लोगों की मदद से। एंड जैसे मैं बोला है कि जिसका भाड़ा नहीं मिला है, जिसको घर नहीं मिला है, हम लोग जैसे मैं बोला कि आफ्टर दिवाली बहुत बड़ा पैमाने पर हम लोग मोर्चा लेंगे। गोपाल साहब ने गाइड किया है, उनका एडवाइस लेके हम लोग आगे जाके बड़ा लेवल में बोला था। मैंने लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था कि मैं आऊँगा नेक्स्ट मीटिंग में मेरे फैमिली के साथ आऊँगा। आप लोग प्रॉमिस करिए, आप लोग भी आपका फैमिली के साथ आएंगे। ये एक मेंबर का इशू नहीं है, ये पूरा फैमिली का इशू। बिकॉज ऑलरेडी हम 50 ईयर्स हम कंप्लीट हो चुके हैं इस चीज़ को लेके, बड़ा लेवल पे है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं स्लम डेवलपमेंट के मूवमेंट के लिए। सिर्फ स्लम डेवलपमेंट पब्लिक के नहीं आना चाहिए। हम चाहते हैं कि बिल्डिंग से हर एक जन उतरे उस चीज़ के लिए। इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर द जो स्लम डेवलपमेंट, उनको ही सफ़र नहीं करना है। हर एक जगह में हमको इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि मैं लेता हूँ 14th फ्लोर में मैं लेता हूँ। जरूरी नहीं मैं फ्लैट में बैठ गया मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं उतरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग से सब लोग उतरे। एवरीवन सपोर्ट करेगा इस चीज़ का। गोपाल साहब आज 3 टाइम MLA 2 टाइम्स MP बना, उन्होंने भी बोला गया है कि जोग्राफी से आया है। आज वो फ्लैट में रहता है, फिर भी उन्होंने SRA के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये चीज़ उनको हमको एज ए गॉड फादर समझ के उनको गाइडेंस लेके हमारा यंग जनरेशन जो भी फ्लैट में है सब लोग उतर के मूवमेंट को राइट को सपोर्ट करना चाहिए। Happy birthday to you.